आज हम सृष्टि के प्रथम मानव मनु और शत्रुपा की बेटी देवहूति की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनकी गोद में भगवान विष्णु ने जन्म लिया। जय श्री हरि। सनातनी टेल्स बाई राज में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़े ऋषि थे करदम। वो बड़े ही तपी और जपी थे। श्री हरि के चरणों में उनका अनन्य अनुराग था। वे सांसारिक सुखों और चिंताओं से मुख मोड़कर दिन रात हरि के प्रेम सागर में डूबे रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण अस्तित्व को श्री हरि के प्रेम में विलीन कर दिया था। करदम के प्रेम और उनकी भक्ति पर श्री हरि मुग्ध हो उठे। वे उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, महर्षि, आपके प्रेम और आपकी भक्ति ने मेरे मन को विमुग्ध कर दिया। मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करूंगा। मैं आपको और आपकी पत्नी को दिव्य ज्ञान देकर सदा सदा के लिए अमर बना दूंगा। करदम मुनि श्री हरि के चरणों में झुक गए। उन्होंने अपने दोनों नेत्रों से आनंद के अश्रु गिराते हुए कहा, प्रभु, आपने मुझ पर जो महान कृपा की है वो आपके ही योग्य है। पर प्रभु, मेरी तो पत्नी है ही नहीं और ना मैंने विवाह करने का निश्चय किया है। श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, मुनिवर, मैं जानता हूँ आपको विवाह करना पड़ेगा। जिसने आपको वरण किया है वह एक दिन आपके पास स्वयं आएगी और आप उसे पत्नी रूप में ग्रहण करेंगे। मैं पुत्र रूप में उसी की गोद में जन्म धारण करूंगा। भगवान श्री हरि करदम को वरदान देकर चले गए। करदम ऋषि पुनः जप और तप में संलग्न हो गए। वे बड़ी उत्सुकता के साथ उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब भगवान उनके आश्रम में पुत्र के रूप में जन्म धारण करेंगे। शनैः शनैः कई मास बीत गए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का प्रातः काल था। करदम प्रातः काल की उपासना से निवृत्त हुए ही थे कि उनके आश्रम में मनु और शत्रुपा ने अपनी पुत्री देवहूति के साथ प्रवेश किया। करदम ऋषि ने उनका स्वागत और उनकी अभिवंदना करके उन्हें आसन पर बिठाया और कुशल क्षेम पूछने के पश्चात कहा, महाराज मनु, आपने मेरे आश्रम में किस हेतु आने की अनुकंपा की है? मनु ने उत्तर दिया, हे महामुनि, आपके गुणों और आपकी विशेषताओं को सुनकर मेरी पुत्री देवहूति ने आपको पति रूप में वरण किया है। हम उसे आपके चरणों तक पहुंचाने के लिए ही आपके आश्रम में आए हैं। करदम मुनि को श्री हरि का कथन स्मरण हो आया, जिसने आपको पति के रूप में वर्ण करना है और वह एक दिन अपने आप ही आपके पास आएगी और आप उसे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। करदम मुनि ने एक बार देवहूति की ओर देखा। वह सिर झुकाए बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो दूसरी पृथ्वी हो। करदम ऋषि का मन मुग्ध हो उठा। उन्होंने मनु की ओर देखते हुए कहा, महाराज मनु, मुझे आपकी पुत्री का समर्पण स्वीकार है। मनु अपनी पुत्री देवहूति को करदम ऋषि के आश्रम में छोड़कर अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ चले गए। करदम ऋषि देवहूति के साथ विवाह करके जीवन व्यतीत करने लगे। एक एक करके देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया। करदम का आश्रम चहल पहल से भर गया। फिर उनके मन में विरक्ति हो उठी। वे वन में जाने और संन्यास लेने के लिए उद्यत हो उठे। देवहूति ने अवसर पाकर निवेदन किया, स्वामी, आप तो वन में जा रहे हैं, इन कन्याओं की देख रेख कौन करेगा? कौन इनके लिए वर खोजेगा? पति ही नारी का सुख और सौभाग्य होता है। आपके चले जाने पर मैं अकेले अपने जीवन की नाव कैसे चला सकूंगी? करदम मुनि ने उत्तर दिया, देवहूति, तुम साधारण स्त्री नहीं हो, तुम स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो। वह समय निकट आ रहा है जब स्वयं श्री हरि तुम्हारी गोद में अवतरित होंगे। उनका नाम होगा कपिल। वे तुम्हें ज्ञान का अमृत पिलाकर तुम्हारे जीवन को धन्य बना देंगे। मैं तब तक संन्यास नहीं लूंगा जब तक श्री हरि तुम्हारी गोद में नहीं आ जाते। करदम मुनि ने देवहूति को धैर्य बंधाकर उसे ज्ञान देने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक विमान प्रकट किया और देवहूति की ओर देखते हुए बोले, देवहूति, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। तुम मेरे साथ इस विमान पर बैठो। चलो, तुम्हें लोक लोकों की सैर कराएं। देवहूति ने करदम की आज्ञा का पालन किया। वह विमान पर जा बैठी। विमान उड़ चला। देवहूति करदम की दी हुई दिव्य दृष्टि से लोक लोकों के अनुपम दृश्यों को देखने लगी। उसने ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे थे। देवहूति जब लोक लोकों की सैर करने के पश्चात लौटी तो करदम ऋषि ने मृदु वाणी में उससे कहा, देवहूति, तुमने जो कुछ देखा है वो स्वप्न के सदृश हैं। जिस प्रकार स्वप्न देखते ही देखते लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार ये सभी लोक लोकादि भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। यदि कुछ नष्ट नहीं होगा तो वह है श्री हरि का प्रेम और उनका भजन। अतः तुम्हें समस्त चिंताओं को छोड़कर श्री हरि के भजन और उनकी आराधना में ही अपना समय बिताना चाहिए। देवहूति का मन बदल गया। वह श्री हरि के अनुराग में डूबकर जीवन बिताने लगी। आखिर वह दिन आया जब भगवान श्री हरि ने कपिल के रूप में देवहूति के गोद में जन्म लिया। श्री हरि के जन्म के पश्चात
करदम संन्यास लेकर वन में चले गए और श्रीहरि के जप और तप में जीवन व्यतीत करने लगे। श्रीहरि ने कपिल के रूप में जन्म लेकर छोटी अवस्था में ही वन जाने का निश्चय किया। वन में जाने के पूर्व उन्होंने अपनी माँ को उपदेशित किया। उन्होंने कहा, आसक्ति नाम दुख है। मन में जितनी ही अधिक आसक्ति और जितना ही अधिक मोह होता है, उतना ही अधिक दुख प्राप्त होता है। अतः आसक्ति और मोह को मन से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में सुख और शांति का एक ही मार्ग है, श्री हरि के चरणों का अनुराग। श्री हरि के चरणों में जितना ही अधिक अनुराग होता है, उतना ही अधिक सुख और उतनी ही अधिक शांति प्राप्त होती है। कपिल भगवान अपनी माँ को ज्ञान का अमृत पिलाकर उस स्थान पर चले गए जहाँ आज बंगाल की खाड़ी और समुद्र का संगम है। भगवान कपिल वहीं समाधिस्थ हो गए। जिस प्रकार सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, उसी प्रकार भगवान कपिल के ज्ञान की किरणें आज भी जन जन के हृदय में प्रकाश पैदा कर रही हैं और भविष्य में भी इसी प्रकार युगों तक प्रकाश पैदा करती रहेंगी। तो ये थी भगवान कपिल की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आगे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।